हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। मैं राम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है ट्रायंगल। आपको पता होगा कि अगस्त ख़त्म होने को आ चुका है, अब सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, मिड सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं 10th के। तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली आता है ट्रायंगल चैप्टर। हाफ ईयरली में चैप्टर आता है ट्रायंगल, कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आएगा। तो आप लोग क्या करिए, ट्रायंगल को इतने अच्छे से पढ़िए कि वो 8 से 10 मार्क्स आपके पूरे आ जाएं ट्रायंगल में। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका बेसिक स्टार्ट करके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए आप सभी लोग, हम लोग ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर, विथ फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। याद रखना, चैप्टर ट्रायंगल करने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग समझना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग स्किप करोगे, स्टार्टिंग बेसिक नहीं समझोगे, तो आपको जो आगे वाला पोर्शन है नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, पेन ले लेना है, बढ़िया से एक कॉपी ले लेनी है, और जो जो मैं लिखाऊं लिखते जाना है और समझते जाना है उस चीज को। ठीक है, तो आइए, वेलकम टू एग्जाम नोमा 360 अगेन, और नया चैप्टर नई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म हमें कुछ समझनी है ट्रायंगल में कि ट्रायंगल होता क्या है। उसके बाद बेसिकली ये कंटेंट है, ये हमारा ओवरव्यू है कि हम चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम ट्रायंगल पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम लोग बेसिक समझेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंस वर्सेस सिमिलरिटी क्या होती है, और बीपीटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का। हर साल एग्जाम में कई 2 या 3 सेक्शन में आपको मिल जाता है, जो सेट आएंगे एबीसीडी करके, उनमें किसी 2 सेट में आपको बीपीटी थ्योरम जरूर मिलेगा। 4 से 5 नंबर की आती है, प्रूव करने को आती है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बीपीटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द कोर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको बीपीटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले हम वही बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल है क्या। देखो भाई साहब, ट्रायंगल जो वर्ड है ना, हमारा ट्रायंगल 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड से। कौन कौन से वर्ड है सर, एक ट्री है, ट्राई का मतलब होता है 3, और एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल। तो एक ऐसा फिगर जिसमें कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको दिख रहा होगा क्लियरिटी के साथ कि एक फिगर मैंने बनाया और जिसमें 3 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 3 साइड हैं सर। तो आप समझ लें पहले क्या क्या 3 चीज होंगी, 3 चीज क्या क्या होंगी, 3 चीज 3 होंगी। कौन कौन सी होंगी 3 चीज, पहली बात तो 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, और 3 क्या होते हैं उसमें, एंगल होते हैं, और क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर मैं साइड पूछूं आपसे कि मुझे साइड बताओ कौन कौन सी साइड है, 3 साइड अगर आप बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा सर एक तो एबी साइड है। कौन सी साइड दिख रही है आपको, एबी। और एक कौन सी साइड है, नीचे वाली बेस। और एक कौन सी साइड है, एसी। आपको 3 साइड समझ में आ गई होंगी। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 चीज होंगी और तीनों 3 3 होंगी। ठीक है, कौन कौन सी 3 साइड है मैंने बताई, एक एबी, एक बीसी और एक एसी। 3 एंगल्स होंगे इसमें। कौन कौन से एंगल है सर, एक तो एंगल ए है सर, और एक एंगल क्या है, बी है, और एक एंगल क्या है, सी है। समझ आ रही है। और 3 वर्टेसेस होंगे। कितने वर्टेसेस होंगे, 3। एक तो ए हो जाएगा सर, एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। जिसको वर्टेसेस समझ में नहीं आते उसको मैं समझा देता हूँ। वर्टेसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स। क्या होता है, कॉर्नर्स। तो कितने कॉर्नर्स है इसमें, 3 कॉर्नर्स हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ध्यान से समझना, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टेस हैं। उस फिगर का नाम क्या होता है, ट्रायंगल होता है। क्या होता है, ट्रायंगल। आइए आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, या हमारा जो टॉपिक है ट्रायंगल चैप्टर में, उसका नाम है बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ आ रही है? या उसको हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। समझ में आ रही है? और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। याद रखना इस बात को, हर साल पेपर में आता है ये थ्योरम। ठीक है, मैं आज प्रूफ नहीं कराऊंगा आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, उसके बारे में आज समझाऊंगा। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कम से कम 8 से 9 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ आ रही है? तो आइए मेरे साथ बेसिक बीपीटी थ्योरम हम लोग समझते हैं। इसका शॉर्ट नाम क्या याद करते हैं? बीपीटी। क्या नाम है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता है ये थ्योरम? भाई साहब थ्योरम ये बोलता है कि मान लो एक ट्रायंगल है, सपोज कर लो एक क्या है? ट्रायंगल है। मान लिया हमने एक ट्रायंगल है सर, जिसका नाम क्या है? ए बी और सी। क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है। मेरे को क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने सर? डी। कौन सी? डी। और डी जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। किसके पैरेलल है? बीसी के। अगर ऐसा हो, पहली बात क्या, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एक लाइन है डी जो कि क्या है? पैरेलल होगी किसके? बीसी के। अगर ऐसा होता है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये बोलता है कि हमारा जो एडी है, एडी, एडी का मतलब ऊपर वाला छोटा वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बीडी, जो होगा बराबर होगा किसके? ये ई के और सी के। क्या बोला मैंने? ऊपर वाला छोटा पोर्शन और नीचे वाला छोटा पोर्शन दोनों को डिवाइड करो, इस साइड का छोटा ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों को डिवाइड करो, क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है सर? कि ऊपर वाला ले लो एडी और पूरा ले लो। कौन सा पूरा सर? एक ए बी ले लो सर, एडी ले लो और पूरा ए बी ले लो। और इधर भी क्या कर लो सर? आप ए ई ले लो और क्या ले लो? ए सी ले लो। समझ आ रही है? पहले क्या बोला मैंने कि एडी ऊपर वाला और पूरा ए बी, इधर भी ऊपर वाला ए ई और ये पूरा ए सी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरी बात क्या बोलता है बीपीटी? तीसरी बात ये बोलता है कि नीचे वाला बी डी और ऊपर पूरा ले लो ए डी, ए बी, नीचे वाला सी और ऊपर पूरा ले लो, क्या हो जाएगा? ए सी। तो यहां से भी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 3 बात बोलता है। क्या बोलता है? 3 बात। बट कंडीशन एक होनी चाहिए कि ट्रायंगल होना चाहिए और ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये होगा तो ये सारी बातें निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी? एडी अपॉन बी डी, और क्या है हमारे पास? ए ई अपॉन सी। और दोबारा क्या करोगे? ए डी और पूरी ए बी, इधर क्या हो जाएगी? ए ई और ए सी। इधर क्या हो जाएगी? दोबारा से नीचे वाली ले लो बी डी और ऊपर पूरी ले लो ए बी। ठीक है, इसी तरह सी और पूरा ले लो। क्या समझ आ रही है? दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर क्या यही बात है क्या? एक चीज और कर लेते हैं, एक चीज और बताओ सर। जरूरी है कि हम ऐसे ही लेंगे? हम ऐसे भी तो ले सकते हैं सर। क्या बोल रहे हो सर आप? देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, ट्रायंगल तो सेम ही है। क्या नाम है ट्रायंगल का? वही नाम है ट्रायंगल का, ए बी और सी। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे ना लेके अब मैं क्या कर लेता हूं सर, ऐसे भी तो पैरेलल हो सकती है, डी भी तो हो सकता है। ये हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि डी जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। सर ए भी तो हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कर लो। जरूर थोड़ा है कि ए वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ऐसे भी तो ए भी तो इसके पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा? इस वाला छोटा वाला पोर्शन सी डी और इसका छोटा पोर्शन क्या हो जाएगा? ए डी। यहाँ से छोटा पोर्शन कौन है? सी, और इधर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से ये बात निकल के आ गई सर। ठीक है, दूसरी बात, ये छोटा पोर्शन सी डी और पूरा क्या हो जाएगा? ए सी। इधर क्या हो जाएगा? सी और पूरा क्या हो जाएगा? बी सी। ये भी बात निकल के आ गई सर। समझ आ रही है आप लोगों को? तीसरी बात सर क्या आ रही है? तीसरी बात ये भी तो लिख सकते हो कि हमारा क्या हो जाएगा? ए डी और पूरा क्या हो जाएगा? ए सी। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा? बी सी। यहाँ से भी कितनी बात निकल के आ गई? 3 बात निकल के आ गई है।
समझ आ रही है? तो पहला ए था और दूसरा ये था, हमने दो चीज पढ़ ली। एक देखो बीपीटी ही है, लेकिन मैं अलग अलग ट्रायंगल में लेके बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं ए वाली साइड ही पैरेलल हो, ए भी तो हो सकता है कि ए वाली इसके पैरेलल हो जाए। सर तीसरा भी तो हो सकता है पॉसिबल, हाँ ले लो भैया, तीसरा भी पॉसिबल है। आओ समझते हैं उसको भी। देखो ध्यान से, एक मिनट रुको, मैं इसको चेंज कर लूं। देखो अब क्या कर लेते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सर बना लिया ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? सेम ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बाबू? सेम। क्या नाम है ट्रायंगल का? ए बी सी। दिख रहा है आप लोगों को? हमने ऐसे ले लिया सर पैरेलल, ऐसे ले लिया सर पैरेलल। क्या सर ऐसे भी तो हो सकता है पैरेलल? हाँ भाई साहब हो सकता है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो डी है वो किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। यहाँ पे डी किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। जब डी ए सी के पैरेलल होगा तब क्या कंक्लूजन आ रहा है सर निकल के? देखो ध्यान से, इसका छोटा वाला पोर्शन कौन है? ये वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलो सर ठीक है, अच्छी बात है। इधर का क्या हो जाएगा हमारा? बी डी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? ए डी। समझ आ रही है? सर दूसरी बात बता दो, हमने बोला सर ए लिया छोटा लिया, ए लिया ये छोटा लिया, अब ए भी तो ले सकते हैं कि ए छोटा बी और पूरा क्या हो जाएगा? बी सी। ये छोटा वाला पोर्शन है पूरा बी सी। सेम कहानी सर ए भी तो हो सकता है कि बी डी और क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। कोई दिक्कत नहीं, सेकंड बात भी क्या है हमारी? सही है। तीसरी बात सर क्या लिख सकते हैं? एक काम कर लो, ये नीचे वाला ले लो छोटा। छोटा क्या है ये? सी। और ये पूरा क्या है हमारा? भाई क्या बन रहा है पूरा? बी सी। कोई दिक्कत नहीं है। उधर का पोर्शन क्या है? ए डी। और क्या है हमारा पूरा पोर्शन? ए बी। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस इज द बीपीटी। आपको बीपीटी समझ में आएगी, बस कंडीशन ये होना चाहिए, एक ट्रायंगल होनी चाहिए और एक जो लाइन होगी वो किसी तीन में से एक साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। अब वो कोई भी हो सकती है, नीचे वाली हो सकती है, साइड वाली हो सकती है सर, और इधर वाली भी हो सकती है। तीन तरीके से बन सकता है ये, ठीक है। लेकिन बीपीटी तीनों में लगेगा, बस कंडीशन यही है कि पैरेलल होनी चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को? तो पहला वाला कंसेप्ट मैंने पैरेलल दिखाया, बीसी पैरेलल है उसके, इस वाले में दिखाया इसके, और ये वाले पैरेलल बगल वाली साइड्स के। तो ये तीन कंक्लूजन निकल के आते हैं। बस ये कंक्लूजन याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन हो जाएंगे। कम से कम 2 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे आपके, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है। बाकी बीपीटी का प्रूफ आएगा, कम से कम 4 या 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। प्रूफ मैं कराऊंगा, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन पहले आपको समझना है बीपीटी बोलता क्या है। समझ आ रही है? तो बीपीटी समझ में आया आपको? चलो आप याद कर लो इस चीज को, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं। हम लोग क्या करेंगे अब? क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, देखो प्रूफ करेंगे बाद में, पहले हम लोग इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन बीपीटी से होगा, ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बस क्या बोल रहा है कि इन फिगर, ये फिगर दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है कि डी पैरेलल है बीसी के। डी पैरेलल है किसके? बीसी के। तो हमें बताना है कि ईसी निकाल लो पहले वाले केस में। देखो भाई मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाए शायद, ठीक है। आओ फिगर बना लेता हूँ एक बार, शायद तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि फिगर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिगर दिख रहा है आपको? अब ध्यान से देखना, इसका नाम है ए पहले वाले क्वेश्चन में, इसका नाम है बी, और इसका नाम क्या है? सी है। देखो ध्यान से, ये बोला है कि डी जो है पैरेलल है किसके? इसके। उसके बाद बोला है कि ए वाली जो साइड है ना वो 1.5 है, ठीक है, हमने मान ली। ए वाली साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ए वाली साइड बोल दी 3 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया है कि जो डी है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। और हमें क्या फाइंड करना है बाबूजी? ईसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? ईसी फाइंड करना है। अब बताओ मुझे, बीपीटी लगाओ इसमें, इजी सा है। ईसी का मतलब कौन सा है बताओ मुझे, कौन सी साइड निकालनी है ईसी में? भाई ईसी भाई ए वाली साइड है, नीचे वाली। क्या निकालनी है? नीचे वाली। अब आपको पता है पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब है हम लोग बीपीटी से लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं? बाय बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी से क्या आता है कि जब अगर पैरेलल हो, क्या हो? डी पैरेलल हो बीसी के, तो वहां से 3 कंक्लूजन सीखे हमने। क्या सीखे सर? एक तो हमने सीखा कि ऊपर वाला छोटा पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन ले लो, ठीक है भाई, और इधर के क्या हो जाएगा? ए डी,
अपॉन क्या हो जाएगा, BC BD। दूसरा हमने अभी सीखा सर कि ऊपर वाला ले लो और ये पूरा ले लो, पूरा क्या है हमारा AC, और ये हमारा क्या है यहाँ पे AD ले लो, और इस पर पूरा कौन सा है हमारा AB। दूसरा कंक्लूजन ये था। तीसरा कंक्लूजन ये सीखा सर हमने कि नीचे वाला पोर्शन ले लो इधर का और ये पूरा ले लो AC, और क्या हो जाएगा हमारा इधर नीचे कौन है भाई, नीचे बताओ कौन सा है BD, और पूरा ले लो AB। ये तीन कंक्लूजन हमने अभी सीखे थे। कहां से सीखे थे सर, BPT से। अब BPT से सीखे तो कौन सा लगा लें, कौन सा इजी हो जाएगा। देखो पहले वाले में देखो क्या AE की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है AU1 है। CE पता है, हाँ सर CE पता है, CE निकालना है, CE चलो निकाल लेंगे, EC निकाल लेंगे। AD पता है हमें 1.5 है। क्या BD पता है, BD 3 है। तो क्या सर हम पहला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, लगा लो, दूसरे लगाने की जरूरत नहीं है, आगे जाना ही नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AE अपॉन क्या हो जाएगा CE इक्वल हो जाएगा किसके, AD अपॉन किसके, BD के। अब मुझे बताओ AE की वैल्यू कितनी है, 1 है, और CE की वैल्यू कितनी है सर, CE तो आपको निकालना है ना, तो CE लिख दो, क्या दिक्कत है। ये कितना है हमारे पास 1.5, और ये कितना आया है हमारा 3 आया है। सर इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या ले लो, 0 ले लो, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 15/30। 15/30 का मतलब क्या है 1/2। तो आप मुझे बताओ 1 इक्वल टू कितना, 1/CE इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब ये किसको नहीं आता सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बन जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा CE हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू CE। अब मुझे बताओ CE की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। सर यहाँ पे 2 लिख दो, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, CE तो निकालना था। CE कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। बाबू ये 2 सेंटीमीटर है, कभी कोई 12 समझ ले, ठीक है। कितना है ये 2 सेंटीमीटर है, इसको 2 लिख दो, क्या लिख लो 2 सेंटीमीटर। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अगर आपसे हो जाए तो बिल्कुल सेम लगाना है, बेसिक 1 नंबर में आएगा, ये आएगा तो इस तरीके से करने के लिए, ठीक है। आओ दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें पहले फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर क्या बोल रहा है वो देखो आप। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, क्या है कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है भाई। चलो ध्यान से, ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। आप देखो इसमें बोला है कि हमें पास एक ट्रायंगल का नाम A है, और इसका नाम क्या है B है, और इसका नाम C है। हमें ये वाली साइड इसके पैरेलल दे दी इसने, कौन सी साइड पैरेलल दे दी, D जो है पैरेलल है BC के। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो 18 है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास सर, कितनी दे रखी है सर, 18 नहीं है, तो कुछ और ही है, 18 नहीं है ये, कितना है सर 1.8 सेंटीमीटर है। ये कितना है सर, ये हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है। सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलो देख लेंगे, 1.2 नहीं है बाबू, ये कितनी है हमारे पास 7.2 है। थोड़ा सा रुको, मुझे लिख लेने दो, फिर बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ये 5.4 सेंटीमीटर है, कितनी है 5.4। और हमें बोला क्या था पहले वाले में AD निकालना है। इसमें बोला है भाई D जो है पैरेलल है किसके BC के, और हमें बोला है कि AD की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो AD की वैल्यू। अब बताओ कौन है जो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, जो मैंने पहले कराया, जो मैंने पहले कराया। आपको पता है कि BPT से क्या आने वाला है, BPT थ्योरम अभी हमने पढ़ा कि जब D जो होता है पैरेलल होता है किसके BC के, तो हमें पता है कि AD का मतलब इधर से ऊपर वाला, और पूरा क्या हो जाएगा, पूरा लिख लो या नीचे वाला लिख लो, नीचे क्या है हमारा BD, और हमारे पास AE और पूरा नीचे क्या आ जाएगा हमारा CE। AD की वैल्यू कितनी है, AD हमें पता नहीं सर, AD तो निकालना है। उसके बाद हमारे पास कितना है, ये 7.2 है, और ये हमारे पास AE की वैल्यू कितनी है 1.8 है। सर ये कितना है 5.4 है, दिख रहा है। चलो भाई इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 ले लो, इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 ले लो, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा AD अपॉन 7.2 इक्वल टू कितना आ गया 18/54। अब 18 का टेबल आता होगा तो आप क्या कर दोगे, फटाफट से कट कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा 1 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। तो AD
AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1/3 आ गया। तो AD की जो वैल्यू आने वाली है वो 7.2/3, इसका मतलब क्या होता है 2.4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी AD की वैल्यू बाबू? 2.4 आ जाएगी। कितनी आ गया AD? 2.4। बताओ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को? बताओ जल्दी से। समझ में आ गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा हो आपको तो फिगर विजुअलाइज हो रहा है आपको? देखो इस फिगर को देखने की कोशिश करो। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा बनाता हूं, अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो एक ये दे रखी है लाइन, कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है भाई, ये फिगर दे रखा है आपको, ये ट्रायंगल है। और देखो ध्यान से, इसका जो नाम है वो ए है, इसका जो नाम है वो बी है, और इसका सी है। यहाँ पे एक लाइन दे रखी है डी, डी ठीक है भाई, डी दे रखी है। और ए हमें दे दिया है इन लोगों ने 3x+9। ठीक है भाई, चलो मान लिया। और ए वाली वैल्यू दे रखी है मुझे x+3, और ए वाली वैल्यू दे रखी है मुझे 3x+4, और ए वाली वैल्यू दे रखी है मुझे x, और आपसे पूछ लिया x बता दो। और गिवन क्या है कि जो डी है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। डी किसके पैरेलल है? ए बी के। देखो ध्यान से, आओ करते हैं, बीपीटी लगा लो सिंपल सा। आप बोलोगे सर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी में क्या आता है कि सर हमने पढ़ा था कि जब ए वाली साइड इसके पैरेलल हो तो इसका रेशियो का मतलब है सी अपॉन बी किसके बराबर आ जाएगा सर? सी डी अपॉन किसके बराबर आ जाएगा? डी के। सी डी किसके भाई क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी इक्वल हो जाएगा सी डी अपॉन डी ए के। अब सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर एक्स है। बी बी की वैल्यू कितनी है सर? 3x+4 है। रख दो भाई जल्दी जल्दी से। सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x+3 है सर। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3x+9 है। चलो कितना है? 9। सर 9 नहीं है, 19 है। चलो इसको लिख लो, चेंज कर लो जल्दी से फटाफट से। ये कितना है? 3x+19। अब बताओ, अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x+19 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 3x+4 इंटू क्या हो जाएगा? x+3। इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये बन जाएगा 3x², ये बन जाएगा 19x। इसको खोलो तो ये बन जाएगा 3x², और ये बन जाएगा 9x, प्लस का क्या हो जाएगा? 4x, प्लस कितना हो जाएगा? 12। समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 3x² प्लस का 19x इक्वल टू 3x² प्लस कितना हो जाएगा? 4 और 9x कितना हो जाएगा? 13x प्लस का 12। x वाले एक तरफ बुला लो जल्दी से। ये हो जाएंगे 3x² प्लस 19x माइनस 3x² माइनस का 13x इक्वल टू कितना है? 12। देखो इससे कट गया, 19 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 6x इक्वल टू कितना है? 12। तो x कितना आ गया बाबू? 2। कितना आ गया x? 2। ये भी क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर में। x निकालना था आपको, सिंपल सा बीपीटी का कंसेप्ट लगा लेना। बीपीटी से ही तो आया, मैंने याद कराया ना आपको बीपीटी क्या है। भाई याद कर लो जल्दी से फटाफट से, कई बार प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, इतने प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन कि बीपीटी अपने आप क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। समझ आ रही है? समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? आओ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड भी। क्या बोला है? अब मैंने डायग्राम बना के नहीं दिया, मैंने बोला आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस चलेंगे ना। बना के दे दूंगा तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको क्या करना है सिंपल सा समझाओ। पहले स्टेटमेंट दे दी मैंने, अब आप उसका डायग्राम खुद बना लो। क्या बोला है? डी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। भाई पहली बात तो बोला इसने एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी।
आओ बनाओ। देखो एक ट्रायंगल बना लो जल्दी से फटाफट से। मैंने ट्रायंगल बना लिया। क्या नाम है ट्रायंगल का? भाई ध्यान से देखना। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। ठीक है। उसके बाद बोला है डी जो पॉइंट है किस पर है? डी पॉइंट है ए बी पर। ई पॉइंट जो है वो ए सी पर है, लिख दिया। चलो चलो। उसके बाद बोला है कि सच दैट क्या है भाई कि एडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। चलो मान लिया 2 सेंटीमीटर है। बीडी कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। ए भी मान लिया। बीसी कितना है हमारे पास? बीसी सर हमें 7.5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 7.5। आपसे पूछ लिया डी की वैल्यू बता दो मुझे। डी की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो? डी। और ये भी बोला है कि जो डी जो है वो पैरेलल है किसके? किसके? एक काम करो, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो, क्योंकि मैंने सिमिलरिटी नहीं पढ़ाई आपको। जब सिमिलरिटी पढ़ा दूंगा तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो ऐसे कर लो कि अगर करना हो तो ये भी गिवन होता है कि डी जो है पैरेलल है किसके? बीसी के। इसमें आएगा डी पैरेलल आएगा बीसी के। अब जब होता है ना पैरेलल होता है तो ये कंक्लूजन एक निकल के ये भी आता है। भाई साहब देखो ध्यान से, ए डी और पूरा देखो क्या है हमारे पास? पूरा हमारा क्या है? ए बी इक्वल होगा, इधर क्या होगा हमारा? ए ई अपॉन पूरा क्या होगा? ए सी। और ये वाली साइड भी लिखो, कौन कौन सी साइड है हमारी? एक तो डी अपॉन क्या हो जाएगी? बी सी। ये भी होता है कंक्लूजन, ये भी याद कर लेना है आपको। समझ आ रही है? तो ये भी क्या कर लो, अब याद कर लो। अब होगा तो रखो वैल्यू। भाई ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है? भाई ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद इक्वल टू यही हमें पता नहीं है सर। ए सी हमें नहीं पता, रख दो कोई बात नहीं। डी हमें नहीं पता सर डी कितना है, लेकिन हमें बीसी पता है। बीसी कितना दे रखा है हमें? 7.5। भाई ये 7.5 दे रखा है। अब देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 2/5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन 7.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डी की जो वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाएगी 2 इंटू 7.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। इससे कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब मुझे बताओ, जब मैं बोलूँ आपसे कि 2 इंटू 1.5 कितना होगा? सर कुछ नहीं होगा, कितना होने वाला है? 3 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया डी? 3 सेंटीमीटर। चले चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? जल्दी से पढ़ो, एक बार पढ़ो फटाफट से। क्या बोल रहा है? एक स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है। इफ अ वुमेन्स ऑफ द हाइट 5.5 मीटर कास्ट द शैडो ऑफ 3 मीटर, फाइंड हाउ फार सी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। कुछ कैसा डायग्राम बनने वाला है? चलो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऐसे ही बना लेते हैं। मान लो ये पोल है। क्या है ये? एक पोल है। कितने सेंटीमीटर का है? कितने मीटर का है? 6 मीटर का ये पोल है। ध्यान से देखना, ये पोल है। एक वुमेन खड़ी हुई है यहाँ पर, उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसको लिख लेते हैं सी और डी। अब इसकी जो शैडो है वो शैडो कितने मीटर तक बन रही है? इसकी शैडो 3 मीटर तक। कितने मीटर तक बन रही है? 3 मीटर तक। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है? ई। अब ज्वाइन करो इन सबको, कुछ डायग्राम इस टाइप का बनने वाला है, ध्यान से देखना। ये बन गया तैयार डायग्राम। भाई ए वुमेन है, क्या है? वुमेन। ये वो वुमेन की हाइट है और ये पोल है। ये शैडो बन रही है। हमसे पूछा क्या? हाउ फार सी इज फ्रॉम द पोल, कितने दूरी पर है? मतलब हमें क्या निकालनी है? बी डी। दिस इज बी डी। वी हैव टू फाइंड बी डी। वी डी होगा क्या? यहाँ पे लिख लो, हमें फाइंड करना है वी डी कितना होगा। क्या फाइंड करना है?
बी डी। भाई देखो ध्यान से, ए परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम बोल सकते हैं दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। भाई दोनों सेम बेस पर है, सेम बेस पर दो लाइन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल है, हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए बी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, भाई किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, सी डी के। जब ये पैरेलल होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बीपीटी। बाय बीपीटी क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ध्यान से समझना। बाय बीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, बाय बीपीटी क्या आ जाएगा हमारा, भाई देखो ध्यान से, डी डी ये पूरा, और ये पूरा कितना आ जाएगा हमारा, पूरा लिख ले, हाँ पूरा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्या है हमारा भाई बताओ, पूरा हमारा है बी इक्वल हो जाएगा सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। डी अपॉन बी, डी अपॉन बी, डी छोटा ये पूरा, और यहां से सी डी ये पूरा। अब देखो ध्यान से, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, इसको हमने एक्स मान लिया है, लेट बी डी एक्स। अब बी डी एक्स मान लिया है तो डी की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, सर 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, क्योंकि मैंने ये पूछा है। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 पुट कर दिया। ध्यान से देखना, सी डी कितना है हमारे पास, 1.5। अब 1.5 है तो ये कितना होने वाला है, 6। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15/60। कितना हो जाएगा, 15/60। इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये हो गया 3/x प्लस 3 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 × 4 x प्लस 3, तो ये बन जाएगा 12। 12 इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 3, तो x कितना आ गया हमारा, 9। कितनी दूरी पर है पोल से, 9 मीटर। कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है पोल से वो। समझ आ रही है आप लोगों को, तो ये हमारा शैडो की उसकी डिस्टेंस थी, ये पोल से कितने दूरी पर है। भाई क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है एबीसी, चलो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सर ट्रायंगल ले लो, मैंने ले लिया, देखो ध्यान से। मेरे अकॉर्डिंग अब तो क्वेश्चन करने आ जाने चाहिए, हम 5वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। मैंने हर क्वेश्चन में बीपीटी कंसेप्ट समझाया, तो आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक ट्रायंगल है ए और एक इसका नाम क्या है बी और ए सी। उसके बाद बोला है कि जो लाइन है एल एम वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है भाई, लिख लिया एल एम। क्या बोल रहा है, ए एल की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, x-3, और ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2x। सर ए सी कहाँ है, ए सी ये पूरा रहा, ए सी कितना दे रखा है इन लोगों ने, 2x। अब 2x दे रखा है ए सी, अब बताओ मुझे, अच्छा ए एल दे रखा था, ए एल लिख लिया, ए सी लिख लिया। बी एम कितना दे रखा है हमको, x-2। उसके बाद क्या दे रखा है भाई बी एम, बी सी कितना दे रखा है इन लोगों ने, देखो ध्यान से, बी सी दे रखा है मुझे 2x प्लस 3, ठीक है। और हमसे पूछ लिया है ए सी की वैल्यू बता दो। हमसे क्या पूछ लिया है, सर ए सी बता दो क्या होगा। ए सी नहीं, हमसे पूछा है एक्स बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, आपको पता है एल एम किसके पैरेलल है सर, ए बी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ए बी के। अगर ए बी के पैरेलल है तो मुझे बताओ बीपीटी क्या बोलता है। बीपीटी बोलता क्या है, बीपीटी 3 बात बोलता है सर। कौन कौन सी बात, पहली बात तो ये बोलता है कि सी एम अपॉन बी एम इक्वल होगा किसके, सी एल अपॉन किसके, ए एल के। ऊपर का हाफ और नीचे का आधा, सी एम अपॉन बी एम सी एल अपॉन ए एल इक्वल होंगे। दूसरी बात सर ये बोलता है कि सी एम अपॉन बी सी इक्वल होंगे सी एल अपॉन किसके, ए सी के। सर दूसरी बात ये बोलता है ये बंदा, क्या बोला, ऊपर का ए और पूरा ले लिया, ऊपर का और ये पूरा ले लिया।
तीसरी बात सर को क्या बोलता है हमको, सर ये बोलता है कि नीचे का आधा ले लो जो कि बी एम है और पूरा ले लो जो कि क्या है बी सी। सर यहाँ से नीचे का ले लो ए एल और पूरा ले लो जो कि ए सी है। ये तीन बात बोलता है। सर कौन सी बात मुझे अच्छी लग रही है इस क्वेश्चन के लिए, मुझे जो लग रही है सर ये वाली बात अच्छी लग रही है इसके लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। अब मैं लगा लेता हूं कौन सी बात, सी एम, हम सेकंड बात ले लेते हैं, सी एम अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, सी एल अपॉन ए सी के। सर आपने इसको ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसकी ही वैल्यू पता है, बाकी सबकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि मुझे सी एम पता है। सी एम कितना है मेरे पास, पता है क्या सी एम, सी एम पता है क्या किसी को, देखो ध्यान से, सी एम पता हो किसी को तो। अच्छा हमने गलत ले लिया क्या, नहीं हम सही ले रहे हैं सर। सीएम नहीं पता लेकिन मुझे बीएम पता है। बीएम वाला कौन सा कंसेप्ट है सर, नीचे वाला। बीएम पता है, बीसी पता है पूरा है, और एसी पता है, मुझे पता है, एएल पता है। ठीक है तो हम गलत ले लिए, हमें सेकंड बात नहीं लेनी, हमें कौन सी बात लेनी है सर, थर्ड बात अच्छी लग रही है हमको। ठीक है तो इसको मिटा दो, इसको सर मिटा दो, मिटा दिया मैंने बच्चों। देखो ध्यान से, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। दूसरी बात क्या थी हमारी, दूसरी बात सर ये थी कि सी एम अपॉन पूरा बी सी और कौन था सी एल अपॉन पूरा ए सी, ये थी हमारी। लेकिन हम जो लेने वाले हैं वो तीसरी बात लेने वाले हैं। कौन सी तीसरी बात है सर, बी एम अपॉन बी सी इक्वल होगा किसके, ए एल अपॉन ए सी के। क्या होगी, बी एम अपॉन बी सी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। बी एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर, बी एम कितना है हमारे पास x माइनस टू, बी सी कितना है हमारे पास सर, बी सी कितना है हमारे पास 2x प्लस थ्री। सर ए एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एल हमारे पास x माइनस थ्री, इसकी वैल्यू कितनी है सर 2x। अब तो कर लो बच्चों, अब तो कुछ नहीं था, कर लो अब तो आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये सर 2x इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, और ये हमारा x माइनस थ्री इंटू क्या हो जाएगा 2x इंटू थ्री प्लस थ्री। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x, एक वन कितना होने वाला है 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x, और यहाँ पे ये बन जाएगा 6x, और ये बन जाएगा माइनस का 9। ध्यान से देखो, ये 2x स्क्वायर माइनस का 4x, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3, और उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3x इक्वल टू माइनस का 9। अब ध्यान से देखना, इससे ये बाबा कट गए, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9। सर x इक्वल टू कितना आ गया 9, क्यों बच्चा 9 क्यों आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कट गए। समझ आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसमें कंसेप्ट क्या लगा, थर्ड वाला। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो वो डिपेंड करेगी वैल्यू पे, लेकिन बातें तीनों आती हैं बीपीटी से, ये बातें तीनों आ जाती हैं बीपीटी से। तो आपको समझ में आ रही है कब कौन सा लगाना है, ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू कौन सी है हमारे पास, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वैल्यू पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, डायग्राम दिख रहा होगा आपका। क्या बोल रहा है कि डी पैरेलल है एसी के, डी पैरेलल है एसी के, कहाँ है सर डी, कहाँ है सर डी, मुझे तो दिख नहीं रहा सर, ये वाला डी पैरेलल है किसके, एसी के। चलो बात मान ली, डी पैरेलल है किसके, एसी के। और डीएफ, डीएफ पैरेलल है किसके भाई, ये वाली पैरेलल किसके, इसके। और हमें बोला इस बात को प्रूव कर दो, किस बात को सर, बी बी एफ, बी एफ का मतलब ए वाला, और क्या हो जाएगा बी मतलब ए वाला। ठीक है भाई, ए वाला और ए वाला बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा भाई, एफ बी, बी एफ अपॉन कौन सा हो जाएगा बी, इक्वल होगा बी एफ अपॉन किसके, ई सी के। ठीक है भाई कर लेंगे, आओ देखते हैं समझते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, तो मैं समझाने के लिए छोटे छोटे फिगर ले लेता हूं, छोटे छोटे फिगर लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है सर कौन सा फिगर ले रहे हो आप, पहले देखो फिगर कौन सा ले रहे हैं हम लोग पहले फिगर ले रहे हैं कौन सा, ए और बी और सी ले लिया सर मैंने, ए बी सी, ए बी सी में एक लाइन है जिसका नाम है डी, सर डी ले लिया। सर डी किसके पैरेलल है हमारी, डी किसके पैरेलल दिख रही है, इसके पैरेलल दिख रही है।
मैंने क्या करा, इस बड़े फिगर को दो दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने ट्रायंगल ले लिया एबीसी, उसमें पैरेलल एक साइड पेयर लिए, कौन सा पेयर, डी पैरेलल एसी के। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में डी किसके पैरेलल है भाई साहब, डी पैरेलल है सर एसी के। जब एसी के पैरेलल होता है डी, तो हमने बाय बीपीटी क्या पढ़ा था, बाय बीपीटी क्या पढ़ा था बच्चों आपने, बाय बीपीटी सर हमने पढ़ा है कि जो बी होगा वो बराबर बी अपॉन ईसी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी डी अपॉन किसके, डी के। सर हमने बात ये पढ़ी है, ठीक है बच्चे, सही पढ़ी है आपने, बात बिल्कुल सही पढ़ी है। कौन कौन सी बात पढ़ी है कि सर इसका आधा और ये वाला आधा लिख लिया, इसका आधा क्या है, बी डी, क्या है इसका आधा, बी डी, और उधर का आधा कितना है हमारा, डी ए। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट, क्योंकि ये मैंने छोटा ट्रायंगल बनाया था। अब ध्यान से देखना, अब एक ट्रायंगल और बनाने जा रहा हूं मैं इधर। कौन सा ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो आप लोग, अच्छे से देखिए थोड़ा सा ध्यान से। हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी और ई। इसमें ये वाली लाइन दे रखी है, कौन सी लाइन दे रखी है, डी एफ। क्या दे रखा है सर, डी एफ जो है वो पैरेलल है। एक काम करो, रुको ध्यान से, मैंने छोटे छोटे पार्ट में ट्रायंगल तोड़ रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही कर लेना ना, समझ में आए तो। भाई कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, ए वाला, कौन कौन सा, ए वाला, कौन सा ट्रायंगल, ए बी, ए बी ले लिया। ए बी में कौन सी पैरेलल थी भाई, ए बी किसके पैरेलल, ए ई किसके पैरेलल थी, ए वाली लाइन, ए डी एफ किसके पैरेलल थी, ए ई के। यही तो लिखी है बात है, तो हम लोग लिख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने भाई, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख लो ए बी ई। ए बी में क्या है हमारे पास, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। जब ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या सर, बी एफ जो होगा, बी एफ जो होगा वो बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी ए के। किसके बराबर होगा, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड। सर आपको सेकंड इक्वेशन बन गई, अगर आपको इक्वेशन देखोगे ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या बातें मिलती हैं, आप मुझे बताना। आप मुझे बताओ, दोनों इक्वेशन को देख के क्या चीज समझ में आ रही है आपको, दोनों इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, बताओ क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। आपको दिख रहा होगा दोनों का आर एच एस सेम है, इधर बी डी अपॉन डी है, इसका भी बी डी अपॉन डी है। जब आर एच एस सेम होता है तो एल एच एस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो आर एच एस को हटा दो, आर एच एस बी डी अपॉन डी हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा सर, पहली वाली इक्वेशन में बी अपॉन ई सी एल एच एस था, इस वाले में क्या है एल एच एस हमारा, बी एफ अपॉन क्या है, एफ ई। सर क्या यही लाना था, क्या यही लाना था, जल्दी से चेक करो एक बार, क्या हमको यही लेके आना था, क्या हमको यही लेके आना था, देखो ध्यान से, हमें लाना था बी एफ अपॉन एफ ई, अभी नहीं आया हमारा। देखो हमें लाना है बी एफ अपॉन बी, यहाँ पे बी एफ है लेकिन एफ ई है, और यहाँ पे एफ ई अपॉन ई सी। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाबा कहाँ आ जाएंगे, इधर, तो ये बन जाएगा एफ ई अपॉन क्या बन जाएगा, ई सी। यहाँ क्या बनने वाला है, ये सर बी एफ अपॉन क्या बनने वाला है, बी। क्या दिक्कत है, यही तो आ रखा है, बताओ अलग है कुछ, देखो ध्यान से, बी एफ अपॉन बी, एफ ई अपॉन ई सी। समझ आ गई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में। बेसिक है, बीपीटी लगा के दो इक्वेशन बना लो और दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको किसकी समझ होनी चाहिए, बीपीटी थ्योरम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला एक बार देख लो जल्दी से क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। भाई इसमें बोला है दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है ए बी सी और एक दिख रहा है ए डी सी, और उसमें एल एम किसके पैरेलल है, एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के या सी बी के, ठीक है। एल एन किसके पैरेलल है, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। हमें निकालना है ए एम, ए एम का मतलब ए वाला पोर्शन, अपॉन क्या निकालना है, ए एन, ठीक है भाई साहब, और क्या निकालना है, ए बी पूरा, और क्या निकालना है, ए डी। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे, मैं ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, आप देखते रहना वहां पे, बताओ कौन सा ट्रायंगल लिखने जा रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल लिख रहा हूं एबीसी, आपको दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी, देखो वहां पे एबीसी ट्रायंगल में कौन सी चीज किसके पैरेलल है, सर एलएम जो है वो पैरेलल है किसके, सीबी के। चलो सर मान लिया, अगर ऐसा है तो हम बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी। बीपीटी से क्या होने वाला है हमारा कि जो ए एम है वो ए एम
अपॉन ए बी, एम का मतलब छोटा और ये पूरा ले लिया, और इधर कौन है हमारा ए एल, और पूरा कौन सा हो जाएगा ए सी, ये इक्वल हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे सर, ये बीपीटी से बाबू, ए एल है। उसके बाद अगर दूसरी बात देखोगे, दूसरा कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको सर, एडीसी। एडीसी में क्या है, जो एल एन है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। एल एन किसके पैरेलल है, सीडी के। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी। बाय बीपीटी क्या आने वाला है हमारा भाई, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, और ए एल अपॉन ए सी। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड। फिर वही खेल है जो पहले वाले क्वेश्चन में करा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या समझ में आ रही, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से सर दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। होगा नहीं होगा बच्चों, दिख रहा है आपको, चलो ध्यान से इसको क्या कर लो, अभी आया नहीं हमारा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलने वाला है, ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए एन इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी के। यही तो लाना था, देखो आ गया। तो ये बीपीटी का बेसिक है, समझ में आ रही है। तो आज हम लोगों ने क्या करा, बीपीटी थ्योरम समझा। क्या करा, बीपीटी थ्योरम समझा, बीपीटी होता क्या है, और बीपीटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन करे आज हमने, 7 क्वेश्चन करे। इनमें से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएंगे, ठीक है, कम से कम तो आ ही जाएंगे, और ज्यादा तो सारे आ सकते हैं, कोई में से कोई आ ही जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, कल बीपीटी प्रूव करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक है बीपीटी प्रूव करेंगे, और उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। क्या आप जब कल क्लास में आना तो पहले क्या कर लेना, सारी चीजें क्या कर लेनी है, आपको रिवाइज कर लेनी है। जितने मैंने क्वेश्चन कराए बीपीटी के 7 क्वेश्चन, और बीपीटी के बारे में जो समझाया उसे समझ के आना, और ये 7 क्वेश्चन दोबारा से क्या करके आना, रिवाइज करके आना। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि हम बीपीटी को आगे प्रूव करेंगे। पहले सबसे पहले यही होगा, पहले प्रूफ होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।